आज फागुन शुक्ल पक्ष छठ शनिवार 25 फरवरी 2023 है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक एवं सर्वोच्च गुरु श्री मदाचार्य चरण वल्लभाचार्य जी नवरत्न स्तोत्र में 7वें श्लोक में आज्ञा करते हैं कि सेवा कृति गुरुरो आज्ञा वादनम व हरिच्छया अतः सेवा परम चितम विधाय स्थियताम सुखम। अर्थात पुष्टि मार्गीय सेवा प्रणालिका में गुरु आज्ञा सर्वोपरि होती है और गुरु आज्ञा को भगवत इच्छा मानकर सेवा करनी चाहिए। संदर्भ यह है कि वर्तमान समय में पुष्टि मार्ग के सर्वोच्च पद पर तिलकायत श्री इंद्र दमन जी महाराज, जिन्हें हम राकेश जी बाबा के नाम से जानते हैं, विराजित हैं। आप श्री का कल फाल्गुन शुक्ल पक्ष सप्तमी रविवार 26 फरवरी 2023 को 73वां जन्म दिवस है। समग्र पुष्टि सृष्टि सहित तिलकायत परिवार को दिव्य शंखनाद परिवार की ओर से कोटि कोटि बधाइयाँ। उल्लेखनीय है कि पुष्टि मार्ग की तिलकायत परंपरा के श्री राकेश जी महाराज श्री 17वें तिलकायत हैं, जिनके सानिध्य में प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है। वल्लभकुल शिरोमणि के जन्म दिवस के इस विशिष्ट अवसर पर आइए कुछ जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं और पूर्व में हुए तिलकायतों के दर्शन भी करते हैं। यहाँ उल्लेखनीय है कि हमारी सनातन परंपरा में तिलक का बहुत महत्व है। किसी के भी भाल पर तिलक का होना महत्वपूर्ण होने के साथ साथ शुभ माना जाता है, नेतृत्व का प्रतीक माना जाता है और परिवार में जो बड़ा होता है उसके मस्तक पर तिलक किया जाता है। और पुष्टि परंपरा में तो तिलकायत श्री सर्वोपरि हैं, शिरोमणि हैं। भाव भावना में आप स्वामी निजी स्वरूप हैं। आइए अब श्री महाप्रभु जी से लगाकर वर्तमान तिलकायत श्री राकेश जी महाराज तक वल्लभ वंश के दर्शन करते हैं। यह श्री महाप्रभु जी एवं श्रीनाथ जी के प्रथम मिलन का दृश्य है, जहां से पुष्टि मार्ग को अपने आराध्य मिले। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी जो प्रभु श्रीनाथ जी के मुखावतार हैं, श्री विठलनाथ जी गुसाई जी। तिलकायत परंपरा के प्रथम तिलकायत श्री गिरधर जी, तिलकायत श्री दामोदर जी प्रथम, श्री विठलेश राय जी जिन्हें शाहजहां ने आधिकारिक रूप से गोस्वामी तिलकायत घोषित किया, तिलकायत श्री लाल गिरधारी जी, तिलकायत श्री बड़े दामोदर जी, तिलकायत श्री विठलेश राय जी, तिलकायत श्री गोवर्धनेश जी, तिलकायत श्री गोविंद जी प्रथम, तिलकायत श्री गिरधर जी घसियार वाले, तिलकायत श्री दामोदर जी द्वितीय, तिलकायत श्री गोविंद जी द्वितीय, तिलकायत श्री गिरधारी जी, तिलकायत श्री गोवर्धन लाल जी महाराज, तिलकायत श्री गोविंद लाल जी,
तिलकाय श्री दाऊ जी और वर्तमान तिलकाय श्री राकेश जी महाराज। दोस्तों, तिलकायत परंपरा में श्री दामोदर लाल जी महाराज इतने अधिक प्रतिभावान एवं प्रभावशाली हुए थे जिन्हें भी इस परंपरा में शामिल किया गया है। हालांकि आधिकारिक रूप से आप श्री कभी तिलकायत पद पर विराजमान नहीं हुए, लेकिन पुष्टि मार्ग और तिलकायत परंपरा में उनका योगदान अवर्णनीय है। आइए अब तिलकायत श्री के जीवन की कुछ विशेष जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। आपका जन्म श्री महाप्रभु जी की वंशावली में नित्य लीलास्त गोस्वामी तिलकायत श्री गोविंद लाल जी महाराज के द्वितीय पुत्र के रूप में संवत 2006 में फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को हुआ था। आपके ज्येष्ठ भ्राता श्री राजीव जी, जिन्हें हम दाऊ बाबा के नाम से जानते हैं, उनके नित्य लीला प्रवेश के पश्चात आप तिलकायत पद पर आसीन हुए। संवत 2047 की आषाढ़ शुक्ल छठ, जिसे कसुम्भा छठ के रूप में भी हम जानते हैं, के दिन धूमधाम से आपका तिलकोत्सव संपन्न हुआ था। इस शुभ प्रसंग पर श्री जी और श्री नवनीत प्रिया जी में कुंडवारा मनोरथ और 56 भोग मनोरथ हुए। आपने प्रभु प्रीति में कई भव्य मनोरथ किए हैं, जिनमें श्री नवनीत प्रिया जी को ब्रज में पधराना, कई दिनों तक अद्भुत मनोरथ करना, समय समय पर श्री लालन को नाथुवास गौशाला, लाल बाग, गिरिराज परिक्रमा, टाटोल गौशाला, गनगौर बाग, ओडन बाग आदि स्थलों पर पधराकर अद्भुत मनोरथ करना शामिल है। 10 वर्ष पूर्व आपने श्री प्रिया जी को उदयपुर स्थित श्री जी मंदिर में पधराए और 2 दिनों तक वहां पर लाड़ लड़ाते हुए अभूतपूर्व मनोरथ किए। 2 पुत्रियों सहित आप चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा के पिता हैं और वर्तमान में एक पौत्र एवं पौत्री के दादा भी हैं। आपका जन्म दिवस श्री जी में उत्सव के रूप में मनाया जाता है। प्रभु को लाड़ लड़ाए जाते हैं, सेवा का विशेष क्रम रहता है। यह सब विस्तार से हम कल की प्रस्तुति में देखेंगे। इस अवसर पर श्री जी को लाड़ लड़ाने के साथ साथ मोती महल में कीर्तन आदि विशेष आयोजन भी होते हैं। आप श्री के जीवन का एक विशेष पहलू और भी है, जिसके तहत प्रभु श्री जी मंदिर सहित नाथद्वारा विकास के नए कीर्तिमान बना रहा है। इस पर भी चर्चा हम कल की प्रस्तुति में करेंगे। जुड़े रहिए दिव्य शंखनाद के साथ। पुनः आप सभी को अग्रिम बधाइयाँ। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में चल रही 40 दिवसीय होली उत्सव की सेवा के तहत आज भी प्रभु श्री जी को ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। जिन तिथियों के लिए कोई नियत श्रृंगार नहीं होते हैं, उन तिथियों को प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा एवं तिलकाय श्री की आज्ञा से यह श्रृंगार धराए जाते हैं। हल्के से भाव कीर्तन के साथ आइए दर्शन करें। हे भाई आज तो मोहन संग, हे माई आज तो मोहन संग, रंग भर के लोगी रंग। प्रभु श्री गोवर्धन धरन की श्री चरणों में विनम्र भाव से दंडवत करते हुए आइए दर्शन करें। दंडवत कर सर्वप्रथम प्रभु के श्री चरणों के ही दर्शन करते हैं। श्री चरणों में प्रभु को आभरण से मिलवा नूपुर, पैंजनियाँ और बिच्छियाँ धराई गई हैं। और प्रभु श्री जी के मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं।
प्रभु के कपोल पर गुलाल एवं अबीर से कपोल पत्र मांडे गए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान एक अलौकिक आकर्षण से सम्मोहित कर रही है और अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। प्रभु के पार्श्व भाग में श्वेत मलमल की सादा पिछवाई सजाई गई है, जिस पर गुलाल से चिड़ियाँ उकेरी गई हैं, तो गुलाल और चंदन से भारी खेल भी किया गया है। पिछवाई के अलावा अन्य साज के रूप में गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पर सफ़ेद बिछावट की गई है। खंडपाट पर पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। प्रभु के समक्ष रजत के ही तो पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी एवं दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। बंटा जी में जहाँ यशोदा जी का भाव है, तो झारी जी में श्री यमुना जी का भाव है। चर्वित तांबुल की सेवा की भावना के अनुसार प्रभु के समक्ष धरती पर चांदी की तृष्टि जी धरी हुई हैं। प्रभु को अंगीकार करवाए गए आज के वस्त्रों के दर्शन करें तो आज प्रभु को सभी वस्त्र पीले रंग के लट्ठा के धराए गए हैं, जो रुपहरी जरी की किनारी से सजे हुए हैं। इनमें प्रभु को आज सूथन, घेरदार वागा और चोली धराए हुए हैं। पीली रंग की ही मलमल का रुपहरी जरी की किनारी से सजा हुआ कटीपटका भी प्रभु को धराया हुआ है। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र आज अमरसी रंग के धराए गए हैं। सभी वस्त्रों पर गुलाल, चंदन, चौवा और अबीर से टिपकियों का सुंदर खेल किया गया है। श्रृंगार एवं आभरणों के दर्शन करें तो आज श्री जी को कमर तक का छोटा फाल्गुन का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण स्वर्ण जड़ित मीना के फागुन के धराए गए हैं। श्री मस्तक के श्रृंगारों के दर्शन करें तो आज प्रभु को पीली रंग की ही गोल पाग धराई गई है। गोल पाग पर आभरण से मिलवा सिरपेच धराया गया है और सिरपेच के ऊपर चमक की गोल चंद्रिका प्रभु को धराई गई है। इनके साथ बाईं ओर शीश फूल भी धराए गए हैं। श्री कर्ण में प्रभु को आज आभरण से मिलवा एक जोड़ी कर्णफूल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत आज गुंजा माला के साथ श्वेत, गुलाबी, पीले और लाल पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। इनके साथ त्रवल आदि तो धराए हुए ही हैं। श्री हस्त में प्रभु के आज पुष्प छड़ी के साथ लाल मीना के वेणु जी धराए गए हैं, तो कटी पर भी वैत्र जी धराए हुए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक, श्री हस्त पर पुष्प के सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। खेल के साज में प्रभु के समक्ष आज पट चीड़ का और गोटी फागुन वाली पधराई गई हैं। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों में अलौकिक रूप से अपने भक्तों को धारण किए हुए प्रभु की छवि अद्भुत लग रही है। प्रभु के इस सुंदर रूप का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत आरसी दिखाई गई है। यह आरसी आज चांदी वाली होती है और जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उसके तहत मंगला में गोप कुंवर लिए संग ललना, राजभोग में अष्टपदी होती है। निकस कुंवर खेलन चले, मोहन खेलत होली सारंग में है। आरती में खेलत फाग गोवर्धन धारी, नवल कुंवर शयन में नवल कुंवर ब्रजराज के दोहू, ओढ़वे के पद में
चले हो भाव ते रस एन, कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। मान के पद इन दिनों नहीं होते हैं। राजभोग के दर्शनों में प्रभु श्री जी के चरणारविंद वस्त्र से ढक दिए जाते हैं, ताकि प्रभु श्री जी अपने ब्रज भक्तों के साथ सख्य भाव से फागुन आनंद से खेल सकें। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत ही हो रहा है, जिसमें भोग सेवा के तहत प्रभु को मंगला, राजभोग, उत्थापन, भोग आरती एवं शयन दर्शनों में विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग, संध्या आरती एवं शयन दर्शनों में प्रभु श्री जी की आरती उतारी जाती है। संध्याकालीन सेवा में थोड़ा परिवर्तन होता है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्री कंठ के श्रृंगार बड़े कर छेड़ान के अर्थात छोटे श्रृंगार धराए जाते हैं। वहीं श्री मस्तक पर प्रभु को आज लोमतुर्रा सुनहरी धराए जाते हैं। तत्पश्चात शयन दर्शन खुलते हैं। होली के खेल की सेवा के तहत राजभोग के दर्शनों में भारी खेल होता है और दर्शनार्थी वैष्णवों पर पोटली अर्थात फेंट से गुलाल अबीर उड़ाए जाते हैं, जिससे वैष्णव अभिभूत और आनंदित होते हैं। सायंकाल में भोग के दर्शनों के भोग में प्रभु के समक्ष सूखे मेवों, फलों तथा दूध घर की सामग्रियों से युक्त खेल के साज का थाल सजाया जाता है, जिसमें अद्भुत कलाकृतियां होती हैं। इन सामग्रियों को विविध स्वरूपों में केसर तथा अन्य पुष्प आदि के रंगों से कलात्मक रूप से चित्रित भी किया जाता है। वहीं ब्रजवासी बालक राजभोग के दर्शनों में प्रभु के समक्ष रसिया का गान करते हैं। आइए प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा से आज के ताजा हालचाल देख लेते हैं।
अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। निकस कुंवर खेलन चले रंग होरी हो, निकस कुंवर खेलन चले रंग होरी हो। हाँ निकस कुंवर खेलन चले रंग होरी हो। हाँ निकस कुंवर खेलना चले होरी हो। हाँ मोहन नंद किशोर लाल रंग होरी। नंद किशोर हाँ मोहन नंद किशोर लाल रंग होरी। मोहन नंद किशोर लाल होरी। कंचन माठ भराए के रंग होरी हो। सौंदे भरी कमोर लाल रंग होरी हो। सोने भरी कमोर लाल रंग होरी हो। निकस कुंवर खेलन चले रंग होरी हो। निकस कुंवर चले रंग होरी हो। यहाँ झांझ ताल सुर मंडला रंग होरी हो। यहाँ बाजत मधुर मृदंग लाल रंग होरी हो। बाजत मधुर मृदंग लाल। हाँ निकस कुंवर खेलन चले रंग होरी हो। निकस कुंवर खेलना चले रंग होरी हो। हाँ तीन में परम
सुहावनो रंग घोरी हो। परम सुहावने रंग घोरी हो। एगा महुवर बांसुरी चंगला रंग घोरी हो। महुवर बांसुरी चंगलाल घोरी हो। निकष कुंवर खेलन चले रंग होरी हो। निकष कुंवर खेलन चले रंग घोरी हो। खेलत लाल रंगील जू रंग होरी हो। लाल रंगील जो रंग हो रे हो। एगा गए वृषभान की पोर लाल रंग घोरी हो। यहाँ गए वृषभान की पौर लाल रंग हो रे हो। निकस कुंवर खेलन चले रंग होरी हो। यहाँ निकष कुंवर खेलन चले रंग होरी हो। जे ब्रज हुती किशोरी का रंग होरी हो। ब्रज युवती की गोरी का रंग हो रे हो। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।